राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आईबी के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम डेली 40 क्वेश्चन देखेंगे जनरल स्टडी से। यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और जीएस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको डेली ये वीडियो देखनी है, क्वेश्चन लगाने हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जहाँ पे मैंने रीजनिंग और जीएस की वीडियो बना के डाल रखी है अपने चैनल पे, उनका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको आईबी के नाम से जीएस और रीजनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको भी देख लेना ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके किस प्रकार का पेपर बनता है जीएस का और रीजनिंग का आईबी के अंदर। ठीक है। सो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका आईबी का पेपर कंप्लीट ना हो जाए। तो पूरी कोशिश करेंगे इस बारी का आईबी का पेपर आप निकाल के जाएँ, अपना सिलेक्शन पक्का करके जाएँ। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और आपको वीडियो ठीक लगे जरूर लाइक भी कर देना। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत में कुल प्रजनन दर है ऑप्शन सेकंड 2.1 से 2.9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जनगणना से। ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इजी क्वेश्चन है। तो उन नदियों का नाम है अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये वर्ष था 2002, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इन्होंने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, फिर उनके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देख के बताना कौन से वाले कथन ठीक होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको 8 से 9 देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, जहाँ पे लेंथी लेंथी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसलिए अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आपको। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है पहला कथन, इनका नाम विजयनगर शहर के नाम पर रखा गया था। ये बात ठीक है, पहला कथन ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का नाम जो है विजयनगर शहर के नाम पे रखा गया था। सेकंड देख लो, सेकंड कथन क्या बोल रहा है, कृष्णदेव राय विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान थे। सेकंड कथन भी ठीक है। विजयनगर के राजाओं ने शैव देवता विरूपाक्ष की ओर से शासन किया। थर्ड कथन भी ठीक है। फोर्थ कथन देख लो, विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली के सुल्तानों के दक्षिण की ओर बढ़ने का सफलतापूर्वक विरोध किया। तो फोर्थ कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी दिए गए तीनों कथन ऊपर वाले सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। कार्लोस अल्काराज को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत डैश है। तो कौन सा राजदूत भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। ऑप्शन फोर्थ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अगर हम पहला कथन पढ़ें और उसमें क्या लिखा गया है, इस आंदोलन को व्यापारिक समूहों और किसानों से बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, आंदोलन को वकीलों और छात्रों की सामूहिक भागीदारी द्वारा चिन्हित किया गया था। तो दोनों ही कथन सही हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने उनको आप सही तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इनका क्या नाम था?
तो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के संबंध में यह माना जाता है कि इसे मनाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि फसलें रोगग्रस्त नहीं होंगी। तो ये कौन सा त्यौहार है? तो इस त्यौहार का नाम है कदलेता उत्सव। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और ये उत्सव जो है मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी त्योहारों में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सत्रिया। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत के अंदर 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है हमारा कथकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो कथकली कहाँ का है? ये है केरल का। ठीक है, केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है, वो है मोहिनी मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का ही है। ठीक है, फिर आता है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का? आपको नाम से पता चल रहा होगा, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का ही है। ठीक है ना, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, मणिपुर से आपको समझ आ जाएगा कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुचिपुड़ी ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। फिर आता है हमारा मोहिनीअट्टम, हो गया है, शास्त्रीय नृत्य हो चुका है। एक आता है कथक। ठीक है, कथक आपको ध्यान रखना है। कथक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से फेमस है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, काफ़ी बारी डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? तो त्वचा कैंसर का जो संभावित कारण है वो है ऑप्शन थर्ड, यूवी विकिरण से संपर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं और सूची 2 में आपको ऊंचाई दे रखी है पर्वतों की। तो कौन से वाले पर्वत की कौन सी ऊंचाई होगी, आपको मिलान करना है। अगर हम यहाँ पे नाम देखोगे, यहाँ पे नाम दे रखा है कमेट, कंचनजंगा, नंदा देवी और केटू। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का नाम नहीं है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नहीं है। सेकंड नंबर पे जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू। और अब अगर आप यहाँ पे ऊंचाई देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 8611, यानी कि केटू की ऊंचाई क्या हो जाएगी? सी वाली। उसी प्रकार थर्ड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा की, और जो बड़ा नंबर दिखेगा वो है 8586, वो हो जाएगा कंचनजंगा का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है नंदा देवी की ऊंचाई, वो हो जाएगी कितनी? 7816, बी वाली। और कामेट की फर्स्ट वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से पर्वत की कौन सी ऊंचाई है, कितनी है। अगर आपको अंदाजा रहेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से आया हुआ है। किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। तो ये रिट कब जारी की जा सकती है आपको बताना है।
और ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है। अगर आप पहले वाला कथन पढ़ोगे, जहां कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया है तब जारी की जा सकती है। और सेकंड वाला पढ़ोगे, आपराधिक आरोप में कैद किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। अगर किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है वह डैश होते हैं। तो जिसमें एक परमाणु होता है उसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो साइंस से भी आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन साइंस से आया हुआ है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है सेकंड वाला, परमाणु में एक धनावेशिक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो केवल सेकंड वाला यहाँ पे कथन ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित है। यहाँ पे आपको सूचकांक और आधार वर्ष दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही से सुमेलित है। अगर आप पहले वाला देखोगे, थोक मूल्य सूचकांक, इसके सामने जो आधार वर्ष लिखा गया है 2011-12 वो ठीक है। सेकंड वाला देखोगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके सामने जो आधार वर्ष लिखा गया है 2004 और 5 ये गलत है। इसका राइट आधार वर्ष होगा 2014। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, सकल घरेलू उत्पादन का आधार वर्ष है 2011-12 ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो आधार वर्ष आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इनके बारे में जो सत्य है वह है ऑप्शन थर्ड, वह रामदास समर्थक के शिष्य थे, पहले वाला। और दूसरा वाला भी सत्य है, उन्होंने चौथ और सर देशमुखी लगाया। तो ये दोनों कथन इनके बारे में सत्य है। तीसरे वाला सत्य नहीं है, वे पेशवा बन गए, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? एक और दो, ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जो कथन सही है वो है, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। 1993 तक निर्वाचन आयोग का एक सदस्य था, ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी। तो मनरेगा योजना जो है 2006 2 फरवरी को शुरू हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक है ऑप्शन सेकंड, एमिलोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको अभिकथन और तर्क दे रखा है, ध्यानपूर्वक वो पढ़ना होगा, बताना पड़ेगा कि कौन से वाला किसकी सही से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बताता हूँ क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, बाकी आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। तो इन कोशिकांगों का नाम है प्लेस्टिडिड, पहले वाला। सेकंड है माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी वाला। और न्यूक्लियस, सी वाला। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए बी सी कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। अगर आप पहले वाला पढ़ोगे, कोलकाता पतन भारत का एकमात्र नदीय पतन है। और सेकंड पढ़ोगे कथन, महाराष्ट्र में सबसे अधिक अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती पतन हैं। तो दोनों ही कथन ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जा सकता है।
तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको जनजातीय महोत्सव दे रखे हैं, उनके राज्य के नाम दे रखे हैं। देखो हॉर्नबिल महोत्सव जो है मैंने पहले भी कवर कराया था। हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला जो है असम में मनाया जाता है। और पुथुंडू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अनन्य शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं और राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में विचार करना है। तो अगर आप पहले वाला कथन पढ़ोगे, राज्य सूची के मामले पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाना, ये वाला कथन ठीक है। राज्यसभा स्वयं भारत के उप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, ये कथन भी ठीक है। अगर आप थर्ड वाला पढ़ोगे, लोकसभा के भंग होने पर आपातकाल की घोषणा लागू करना, ये कथन गलत है, क्योंकि किसी प्रकार की आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो वो लोकसभा के द्वारा की जाती है, राज्यसभा के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, केवल 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? तो कौन सा वो रासायनिक यौगिक प्रयोग है? तो इसका नाम है ऑप्शन फर्स्ट पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको नदी और जल प्रताप दे रखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही मैच आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जोड़ा मैच है वो है ऑप्शन सेकंड, केवल 2। गोदावरी का मैच जो है शिवाना समुद्र से है, ये इसका सही मैच है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी का त्यौहार जो है मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाया जाता है और ये 12 या 13 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या है? सो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वो है कॉपर और सिलिकॉन। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 44वां। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये किस्में हैं गेहूं की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कोयला संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको कथनों पे विचार करना है। अगर आप पहले वाला कथन पढ़ोगे, एंथ्रेसाइट सबसे कठोर कोयला है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है ना वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है और वहीं पे बिटुमिनस को मृदु कोयले के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही कथन ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी से भी, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों कथन पढ़ लेना। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1 और 2 यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा के पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो किस प्रकार का इनका क्रम बनेगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जिस संगठन का गठन हुआ था वो था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो पहले पे आएगा ये वाला। दूसरे पे गदर पार्टी का गठन हुआ था और तीसरे पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, थर्ड नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से जो राइट क्रम बनेगा वो है BAC, थर्ड वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन से कथन सही हैं
वो आपको देख के बताना है। तो दोनों कथन आप पढ़ लेना। इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वो क्या है, वो है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, बाकी आप कथन पढ़ लेना एक बारी, क्वेश्चन देख लो किस प्रकार से बना हुआ है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से आया हुआ है। मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं। तो जो नीतिगत उपाय किए जाते हैं वो हैं सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी करना। इस प्रकार से वो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित करती है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है भारत में नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है तीनों ही, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पे कंप्लीट 40 क्वेश्चन देख लिए हैं जीएस से, और इसी प्रकार के हम और भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे जहाँ से आपके जीएस की प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाएंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।